Good morning, students. Welcome to LBR Inter College online classes. Today we will continue lesson An Astrologer's Day. हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक स्ट्रेंजर था जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आता है, वो उसके बारे में अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है और एस्ट्रोलॉजर जो है उसको उसके पास्ट के बारे में बताता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एस्ट्रोलॉजर बताता है कि उसे तुम्हें किसने मार दिया था और फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसको हम पढ़ते हैं, उसको कुएं में डाल दिया था। वो कहता है आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल। उसने कहा कि हाँ, मुझे मर जाना चाहिए था, आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर जाता इफ अगर सम पासर बाय मीन्स गुजरने, वहाँ से पास से गुजरने वाला, नॉट टू चांस टू पीप इनटू द वेल, पीप मीन्स झांकना, कि अगर वहाँ से जो गुजरने वाला आदमी था अगर वो कुएं में ना झांकता तो शायद मैं वहीं मर जाता। एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्ड बाय एंथुसिज्म। उसने थोड़ा एंथुसिज्म से पूछा, उत्सुकता से पूछा, व्हेन शैल आई गेट एट हिम, कि मैं उसे कब प्राप्त करूंगा, जिसने उसको मारा था, मीन्स वो जो स्ट्रेंजर था वो एस्ट्रोलॉजर से पूछता कि मैं उसे कैसे प्राप्त करूंगा जिसने मुझे मारा था। तो ही आस्क्ड क्लिंचिंग हिज फिस्ट, वो अपनी क्या करता है, फिस्ट को, हथेली को रगड़ते हुए पूछता है। तो एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर को जवाब देता है कि अगले संसार में। ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन। उसने कहा कि वो 4 महीने पहले ही थोड़ा इस शहर से दूर जो है वो मर चुका है। ही विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब वो तुम्हें कभी नहीं दिखाई देगा। द अदर ग्राउंड ऑन हियरिंग इट द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोसीडेड। वो उसकी बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया। एस्ट्रोलॉजर ने फिर अपना बात को प्रोसीड किया, आगे बढ़ा। गुरु नानक, उसने कहा गुरु नानक, यू नो माई नेम। द अदर सेड टेकन बैक। उसने फिर से पूछा, जो स्ट्रेंजर था उसने पूछा कि तुम्हें मेरा नाम पता है, कि तुम मेरा नाम जानते हो। येस आई नो ऑल अदर थिंग्स। उसने कहा हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब चीजें जानता हूँ। गुरु नानक लिसन केयरफुली। उसने कहा मेरी बात को केयरफुली सुनो। टू वट आई हैव टू से, कि मैं क्या कहता हूँ उसको बात को ध्यान से सुनो। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ टू हिज टाउन। दिस टाउन की, तुम्हारे गांव की जो जर्नी है यहाँ से, है ना, 2 दिन की है, यहाँ से उत्तर की तरफ 2 दिन की है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन पकड़ो एंड बी गॉन, और वापस जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम। अगर उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में फिर से कुछ डेंजर होने वाला है, अगर तुम अपने घर वापस जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी में फिर से कुछ डेंजर होना, कुछ ऐसा घटना होने वाली, कुछ खतरनाक होने लगा है। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ स्कार्ड एश एंड हेल्ड इट टू हिम। उसने एक पिंच होता है, चुटकी भर राख उठाई, ऐश होता है राख उठाई और उसको माथे पर लगा दी। उसने रब इट ऑन हर योर फोरहेड एंड गो होम। उसने कहा कि ये जो चुटकी भर राख उठाओ और अपने माथे पर लगा लो, रब मीन्स फैलाना, ऑन योर फोरहेड, अपने माथे पर लगाओ, एंड गो होम, और घर वापस जाओ। नेवर ट्रेवल साउथ वर्ल्ड अगेन एंड यू विल लीव टू बी 100। उसने कहा कि कभी इस साउथ, इस दक्षिण दिशा में कभी मत जाना, अगर ऐसा करोगे तो तुम 100 साल जियोगे। मीन्स वो कहता है कि गुरु नानक, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें और पता है, मेरी बात सुनो, कि यहाँ से तुम्हारे घर की जर्नी जो है वो उत्तर की तरफ 2 दिन का सफ़र है। अब तुम नेक्स्ट ट्रेन पकड़ो और घर चले जाओ। अगर तुम घर नहीं जाते हो, यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर नहीं जाते हो तो तुम फिर किसी डेंजर में आ जाओगे, फिर तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर वो कहता है ही टुक आउट अ पिंच ऑफ स्कार्ड ऐश, उसको एक चुटकी भर ऐश उठाता है, उसको देता है, एंड हेल्ड इट टू हिम, उसको पकड़ाता है और कहता है रब इट ऑन योर फोरहेड, अपने माथे पर इसको रगड़ लो और घर चले जाओ, गो होम। नेवर ट्रेवल्ड साउथ वर्ड। उसने कहा कि कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मत आना, अगेन दोबारा मत आना। यू विल लीव टू बी 100, अगर तुम कभी दक्षिण दिशा में नहीं आओगे तो तुम 100 साल जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, कि मुझे दोबारा फिर घर क्यों जाना चाहिए। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, वो फिर से रिफ्लेक्टिवली तुरंत जवाब देता है, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चॉक आउट ऑफ हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। उसने कहा कि मैं घर वापस अभी जाऊंगा जब मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल जाएगा, उसको मैं मार दूंगा। ही शॉक हिज हेड रिग्रेटफुली, वो थोड़ा सा पछतावा करता है इस बात पे। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वो कहता है वो मेरे हाथों से निकल गया, जिसको मारना चाहता था उसको थोड़ा सा पछतावा होता कि अरे वो तो मेरे हाथों से निकल गया। आई होप, मुझे उम्मीद है, एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, कि वो कहता है, स्ट्रेंजर कहता है कि मुझे उम्मीद है कि वो उसे ऐसी ही मृत्यु मिली होगी। ही डाइड एज ही डिजर्व, जैसे वो डिजर्व करता होगा, मीन्स उसने मेरे साथ बुरा किया तो उसके साथ भी बुरा हुआ होगा। येस सेड द एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ, उसके साथ ऐसा ही हुआ होगा। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी। उसने कहा कि हाँ, उसे एक लॉरी द्वारा, एक गाड़ी द्वारा, उसको, लॉरी होता है सामान वाली गाड़ी जो होती है, उसके द्वारा उसको कुचल दिया गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, जो दूसरा जो था उसको बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर, मतलब उसके मन को संतुष्टि हुई ये बात सुनकर। जो स्ट्रेंजर था उसको अच्छा लगा कि अरे उसने मुझे मारा था और उसके साथ भी ऐसा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। द प्लेस वॉज द डिजर्टेड बाय द टाइम एंड द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड
एंड पुट दैम इनटू हिज बैग। अब जो था, अब वहाँ पे टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ा सा धूल भरा सा हो गया था, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, अपना सारा सामान जो था वो अपने बैग में डाला। एंड द ग्रीन शफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन। अब जो ग्रीन कलर की धब्बा से लाइट आ रही थी वो भी एकदम से जाने लगी। द लिविंग द प्लेस इन द डार्कनेस। अब वो डार्कनेस होना, वहाँ फिर से अंधेरा होने जा रहा था, मतलब उस प्लेस पर फिर से अंधेरा हो गया था। एंड द साइलेंस, और सन्नाटा हो गया था। द स्ट्रेंजर्स हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट। स्ट्रेंजर जो है वो अंधेरे की तरफ चला गया। एंड आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर्स अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, वो जो एस्ट्रोलॉजर था उसको मुट्ठी भर सिक्के देकर वो अंधेरे की तरफ चला गया। इट वॉज नियरली मिड नाइट। अब लगभग आधी रात हो गई थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स रीच्ड होम। अब आधी रात हो चुकी थी जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर। उसकी वाइफ जो है वो दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उससे जवाब चाहती थी, एक्सप्लेनेशन चाहती थी। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर। उसने उसके सामने जो है, फ्लंग मीन्स बिखरा देना, उसके सामने जो सिक्के हैं उछाल दिए। एंड सेट, और कहा काउंट दैम, कि इसको काउंट करो। वन मैन गेव ऑल दैट, कि एक आदमी ने मुझे पूरे दिए हैं। 12 एंड हाफ आनाज, शी सेड, उसने कहा कि ये 12 और हाफ आना है। काउंटिंग, उसने काउंट किया और कहा ये 12 और आधा आना है। शी ओवरजॉयड, वो बहुत खुश थी। आई कैन बाय सम जगरी एंड कोकोनट टुमारो। उसने कहा कि मैं थोड़ा सा गुड़, जगरी होता है गुड़ और कोकोनट लाऊंगी और थोड़ा सा नारियल लेकर आऊंगी कल। एंड द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मैनी डेज, कि जो मेरा बेटा है वो कई दिनों से मुझसे मिठाई बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। वो कहता है कि अब, वो कहती है कि अब मैं जो है इससे नाइस स्टफ बनाऊंगी, नई अच्छी मिठाई बनाऊंगी। ठीक है, द स्वन हैज़ चीटेड मी। स्वन गाली देकर वो कहता है कि उसने मुझे चीट किया। ही प्रॉमिस्ड मी रुपीज़, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे रुपये देगा। सेट द एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। शी लुक्ड एट हिम, उसकी वाइफ उसकी तरफ देखती है। एंड यू लुक्ड वरीड, वो कहती है तुम बड़े चिंतित लग रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ? तो वो कहता है नथिंग। ठीक है, आफ्टर डिनर करने के बाद सिटिंग ऑन द पायल, वो चारपाई पे बैठता है। पायल होता है चारपाई। ही टोल्ड हर, वो उससे कहता है डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, तुम जानती हो कि आज मुझ पर से एक बहुत बड़ा भार उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर, तुम्हें पता है कि मैं सोचता था कि मेरे हाथों एक आदमी का खून हुआ है, मेरे हाथों में एक आदमी का खून लगा है। वो कहता है आई हैड द ब्लड ऑफ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, मुझे लगता था इतने सालों में मेरे हाथों से कोई खून हुआ है, मेरे हाथों में खून लगा है। दैट वॉज द रीज़न व्हेन वाई आई रन अवे फ्रॉम होम, उसने कहा कि यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर भाग आया था, सेटल्ड है और यहाँ बस गया था। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी कर ली थी। ही इज़ अलाइव, वह जिंदा है। शी गेट्स यू ट्राइड टू किल, तो वो उसकी वाइफ जो है वो हैरान होती है। उसने कहा तुमने उसे मारा था, यू ट्राइड टू किल, तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज स्टिल यंगस्टर, तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता हाँ कि जब मैं गाँव में रहता था। व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर, कि जब मैं एक यंगस्टर था, जवान था। वी ड्रंक, मैं शराब पीता था। ग्रैम्बल, जुआ खेलता था। एंड क्रूएल्ड, और मैं लड़ाई करता था। ठीक है, बैडली ऑन वन डे, एक दिन मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई एक दिन। एंड वाई थिंक ऑफ इट नाउ, तो कहते हैं कि अब मैं इन सब बारे में क्यों सोच रहा हूँ। इट वॉज टाइम टू स्लीप, अब ये सोने का टाइम है। ही वॉज यंग एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन अ प्योल, उसने क्या किया, इस बात को थोड़ा सा, उसने उस बात को नकारते हुए स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, अपने आप को पैर फैलाए ऑन प्योल, और चारपाई पे पैर फैलाकर सो गया। ओके बेटा, टुमारो आई विल सेंड क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। नाउ आवर लेसन इज कंप्लीट। ओके।